ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की 21-12-21 आज के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुमा हो, मीठे बच्चे तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुमा हो, बोल में हिम्मत और स्पिरिट हो। बोल में हिम्मत और स्पिरिट हो तो तुम्हारी बातों का प्रभाव पड़ेगा, तो तुम्हारी बातों का प्रभाव पड़ेगा। आज का प्रश्न, कौन सी ड्यूटी व कर्तव्य बाप का है? कौन सी ड्यूटी व कर्तव्य बाप का है जो कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता, जो कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता? उत्तर, विश्व में शांति स्थापन करना। वह पतित सृष्टि को पावन बनाना। विश्व में शांति स्थापन करना, वह पतित सृष्टि को पावन बनाना, यह ड्यूटी बाप की है। यह ड्यूटी बाप की है। कोई भी मनुष्य विश्व में पीस कर नहीं सकते, कोई भी मनुष्य विश्व में पीस कर नहीं सकते। भल कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, पीस प्राइज देते हैं, लेकिन भल कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, पीस प्राइज देते हैं, लेकिन पीस स्थापन तब हो, लेकिन पीस स्थापन तब हो जब पहले प्योरिटी में रहे, जब पहले प्योरिटी में रहे। प्योरिटी से ही पीस और प्रॉस्पेरिटी मिलती है। प्योरिटी से ही पीस और प्रॉस्पेरिटी मिलती है। पीस और प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी यानी सुख। बाप आकर ऐसी पवित्र दुनिया स्थापन करते हैं, बाप आकर ऐसी दुनिया स्थापन करते हैं जहां पीस होगी, जहां पीस होगी। और आज का गीत, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। आज का गीत क्या बजा है? हाँ, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। समझिए, मीठे बच्चे तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुमा हो। कैसे हो? हाँ, बोल में हिम्मत और स्पिरिट हो तो तुम्हारी बात का प्रभाव पड़ेगा। आप खुद मुरझाए रहेंगे और किसी को ज्ञान सुनाएंगे तो प्रभाव पड़ेगा? मन में सोचेगा पहले अपने तो ठीक हो लीजिए, नहीं सोचेगा। और बोल में हिम्मत, डर डर कर नहीं समझाना है, और स्पिरिट हो, ऐसा नहीं कि बोलते बोलते रुक गए, अटक गए। धारा प्रवाह एकदम बोलते जाना है।
उसको बोलने का टाइम ही नहीं देंगे। ठीक है, एक तो हिम्मत के साथ, दूसरा बोल में क्या हो, स्पिरिट हो। जब हमारी समझानी शुरू हुई तो उसको बोलने का समय मिलना नहीं चाहिए। काटने का टाइम ही नहीं देंगे तो क्या काटेगा। ठीक है, तो बाबा कहते हैं तो तुम्हारी बात का प्रभाव पड़ेगा। तो समझाने का तरीका समझा रहे बाबा, एक चेहरा खुशनुमा हो, तो देख के ही समझ जाए कि इसको कुछ न कुछ प्राप्त जरूर हुआ है। और बोल में हिम्मत हो, अनुभव। हिम्मत कब आएगी, जब अनुभव हो जाएगा। हाँ, और स्पिरिट हो। आज का प्रश्न है, कौन सी ड्यूटी व कर्तव्य बाप का है जो कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। बाबा उत्तर बताते, विश्व में शांति स्थापन करना व पतित सृष्टि को पावन बनाना, यह ड्यूटी बाप की है। किसकी है, बाप की है। कोई भी मनुष्य विश्व में पीस कर नहीं सकते। विश्व में शांति स्थापन करना, पतित सृष्टि को पावन बनाना, यह ड्यूटी किसका है, ये कर्तव्य किसका है, बाबा का है। कोई भी मनुष्य विश्व में पीस नहीं कर सकते, शांति स्थापन नहीं कर सकते, बल पीस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पीस प्राइज भी देते हैं, लेकिन पीस करते करते दुनिया को 206 पीस में बांट दिए क्या की है ना। बाबा कहते हैं लेकिन पीस स्थापन तब हो जब पहले प्योरिटी में रहेंगे। जब तक पवित्रता नहीं आएगी तब तक शांति की दुनिया भी नहीं आएगी। पीस स्थापन कब हो, जब पहले प्योरिटी हो। प्योरिटी से ही पीस और प्रॉस्पेरिटी मिलती है। प्योरिटी से ही, हाँ, जब तक पवित्रता नहीं आएगा तब तक सुख शांति जीवन में नहीं आएगा। तो बाप आकर ऐसी पवित्र दुनिया स्थापन करते हैं जहाँ पीस होगी। बाबा भी आए ना, नई सत्युग की दुनिया की स्थापना कर रहे हैं ना। तो सत्युग की दुनिया में कौन जाएगा, जो पवित्र रहेगा। कौन जाएगा, और जहाँ पवित्रता है वहाँ शांति तो है ही। ठीक है, और गीत क्या बजा है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी, ब्रह्मा की, सरस्वती की व शिव की। जब कहते हैं कि तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं तो दूसरे फिर किसकी महिमा की जा सकती है ना। जब कहते हैं ना एक बाबा दूसरा ना कोई। संडे की मुरली में मैंने कहा ना, क्या प्रॉमिस किए हैं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग रास रचाऊं। तो बाबा कहते हैं तो फिर दूसरी किसी महिमा की जा सकती है। भल ब्राह्मण चोटी है परंतु उनके ऊपर शिव बाबा है ना। अभी भल ब्राह्मण सबसे उच्च है लेकिन उसके ऊपर कौन है, शिव बाबा है ना। तो बाबा कहते हैं उनके सिवाय और कोई की महिमा नहीं है। सारे सृष्टि में यदि किसी की महिमा है भी तो महिमा किसकी है, शिव बाबा की। किसकी है, शिव बाबा की। अब बहुतों को पीस प्राइज भी देते हैं, शांति दूत का पुरस्कार देते हैं, नोबेल पुरस्कार मिलता है शांति का। बाबा कहते हैं इस दुनिया के समाचार भी सुनने चाहिए। इस दुनिया के समाचार भी सुनने चाहिए। तुमको नई दुनिया का समाचार बुद्धि में है ना, लेकिन आप लोग को नहीं सुनना है। समझ में आ गया। ये बाबा उसको बोल रहे हैं जो पूरा एकदम जाके चारों तरफ विश्व में बाबा का ज्ञान सुनाते, परिभ्रमण करते हैं, तब ना किसी को सुनाएंगे वो। तो आप समाचार सुनिएगा तो बाबा भूल जाएगा, समाचार की बात याद रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, अब हम जाते हैं नई दुनिया में तो बच्चों, कुछ बच्चे लोग क्या बोलेंगे, देखो बाबा बोल रहे हैं समाचार सुनने के लिए। वो किस कंडीशन में बोला है कि तुम बाहर में जाते हो, किसी को पीस प्राइज मिलती है, नोबेल प्राइज मिलती है, तुमको इस पर भाषण करना है, तो जो देखेगा वही ना समझा पाएगा। तो वक्त बाबा करे उसको। बाप कहते मैं हूं तुम पतितों को पावन बनाने वाला, मैं नहीं होता तो तुम ब्राह्मण थोड़ी होते। क्या करे बाबा, तुम ब्राह्मण अब सीख रहे हो, बाप से वर्षा पा रहे हो, शूद्र तो वर्षा पा न सके। शूद्र कौन, ब्राह्मण कौन, जो पवित्र है वही ब्राह्मण है, जो पवित्र है। अशूद्र कौन है, जो अपवित्र है। तो शूद्र तो वर्षा
पा न सके। तो बलिहारी एक बाप की भल, रूहानी सेवाधारी ब्राह्मणों का भी गायन है, देवी देवताओं का भी गायन है, परंतु अगर शिव बाबा न हो तो इनका भी गायन कहाँ से आए? परंतु अगर शिव बाबा न हो तो इनका भी गायन कहाँ से आए? शिव बाबा है तब ना इनका गायन है, और बाबा ही ना हो, इसलिए महिमा सारी एक की है। इसकी है हाँ। गाते भी है ना मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, वर्षा भी उनसे मिलता है। बाबा कहता है मुझे कोई पीस प्राइज नहीं मिलती है। कौन बाबा कहता है? शिव बाबा कि मुझे कोई पीस प्राइज नहीं मिलती है। हम तो निष्काम सेवाधारी हैं। कैसे बाबा? हाँ, स्वर्ग बना देंगे, हम बच्चों को भेज देंगे और बाबा क्या हो जाएंगे? अपना परम धाम घर चले जाएंगे। हमको क्या मेडल देंगे? क्या कहते बाबा? जो खुद स्वर्ग के स्थापन करते उसको क्या मेडल देंगे? जो दुनिया बनाया है उसको हम लोग क्या मेडल देंगे? क्या मुझे कोई मेडल देंगे? पूछ रहे बाबा। मैं प्राइज क्या करूंगा? बाबा कहते मैं प्राइज क्या करूंगा? कोई सोने आदि का मेडल बना कर देते हैं, वो अखबार में डालते हैं, मेरे लिए क्या करेंगे? मैं तो हूँ बाप, अभी निराकार है, तो निराकार को क्या देंगे? बाप का फर्ज है पतितों को पावन बनाना। बाबा आए हैं, अपना फर्ज अदाई कर रहे हैं। ड्रामा अनुसार मुझे सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देनी है, सेकेंड में जीवन मुक्ति। कैसे? जैसे जनक का नाम है फिर अनुजनक बना, ऐसे यहाँ भी नाम है। जैसे कोई का लक्ष्मी नाम है, अब वह जीवन बंद में है और तुम अब सच्ची लक्ष्मी सच्चे नारायण बन रहे हो। नाम तो है लक्ष्मी लेकिन विकारों के वश से जीवन बंद में है, तो नाम से कोई लक्ष्मी बन जाएगा क्या? नाम से कोई नारायण बन जाएगा क्या? हाँ, लेकिन अभी हम बच्चे सच्ची लक्ष्मी और सच्ची नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। भारत में ही ऐसे नाम बहुतों के हैं, लक्ष्मी, नारायण, राम, सीता, लखन, श्याम, राधे श्याम, राधा कृष्ण, हरि, हरिहर, जो भी हो है ना। और किसी देश में ऐसा नाम रखा नहीं जाता है। हाँ, भारत में ऐसे नाम बहुतों के हैं, और धर्म वालों के ऐसे ऐसे नाम नहीं सुनेंगे। वो लोगों तो नाम में ऐसा हो कि बोलने के लिए सोचना पड़ेगा। हाँ, इंग्लिश तो उर्दू। भारत में क्यों रखते हैं? क्योंकि यह बड़ों का यादगार है ना। नहीं तो फर्क देखो कितना है। यहाँ के लक्ष्मी नारायण नाम वाले और मंदिर में जाकर सतयुगी लक्ष्मी नारायण के आगे माथा टेकते हैं। नाम है लक्ष्मी नारायण। हाँ, हमारे लखी गांव में एक का नाम है लक्ष्मी नारायण, एक का नाम है हरि नारायण ठीक है, एक का नाम है सूर्य नारायण तो माँ बाप नाम तो अच्छा रखे कि चलो मरते समय हरि नारायण, सूर्य नारायण, लक्ष्मी नारायण कुछ तो याद आ जाए हाँ, तो मंदिर में जाकर सतयुगी लक्ष्मी नारायण के आगे माथा टेकते पूजा करते हैं, उन्हों को कहेंगे श्री लक्ष्मी श्री नारायण। अपने को श्री नहीं कह सकते, पतित श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? वह कहेंगे हम विकारी पतित है या निर्विकारी पावन है। मंदिर में भी जाकर महिमा गाते हैं ना कि हे प्रभु आप निर्विकारी और हम विकारी, आप ऊंच और हम नीच, ऐसी गाते हैं ना। है तो अभी मनुष्य वह पास्ट होकर गए हैं, यह सब बातें और कोई नहीं जानती। तुमको बाप बैठ समझाते हैं और हर प्रकार के डायरेक्शन भी देते हैं। बाबा समझाते भी हैं और हर प्रकार से डायरेक्शन भी देते हैं। अब विराट रूप का चित्र भी जरूर होना चाहिए। देवताएं ही फिर अंत में आकर शूद्र बनते हैं ना। देवताएं ही आकर अंत में क्या बनते हैं? शूद्र बनते हैं। वैरायटी है ना, दूसरे कोई का ऐसा विराट रूप बना हुआ नहीं है। चोटी क्या है? ब्राह्मण। मुखड़ा क्या है? देवी देवता। धड़ क्या है? क्षत्रिय। पेट क्या है? वैश्य। और उसके नीचे शूद्र। तो वही बाबा कहते हैं तो 84 जन्म भी तुम ही लेते हो। कौन? हम बच्चे। पूज्य पुजारी भी तुम ही बनते हो ना। 2 युग पूज्य और 2 युग पुजारी।
इतने ढेर पुजारियों के लिए इतनी पूज्य भी बहुत चाहिए ना। तो कितने चित्र बनाए हैं, बैठ बनाए हैं। हनुमान को भी पूज्य बना रखा है ना, तो विराट रूप का भी चित्र जरूरी है। हिसाब चाहिए ना, किस हिसाब से हम 84 जन्म लेते हैं, हिसाब चाहिए ना। तो सतयुग में कितना जन्म हुआ? 8। त्रेता में 12। सतयुग में 21। सतयुग में 8। कहाँ ध्यान है माता जी? हम बोले सतयुग में कितना? 8। त्रेता में 12। सतयुग में 21। तो भाई सुनना है ना। तो सतयुग में कितना जन्म होता है? 8। त्रेता में 12। द्वापर में 21। कलयुग में 42 और एक संगम पर। तो टोटल कितना हो गया? 84 हो गया। तो वही बाबा कहते हैं ऊपर में चोटी भी जरूर देनी पड़े, इसलिए ब्राह्मण लोग चोटी रखता है, देखें कि नहीं? अभी तो नहीं रखता है, अभी भी कुछ लोग रखते हैं, लेकिन क्यों रखते हैं किसी को पता नहीं है। गौतम भाई मेरा उस कुर्ता में रुमाला वाले का ही टंगा हुआ है। तो बाबा कहते ब्राह्मणों की चोटी भी क्लियर कर बतानी चाहिए। चित्र इतना बड़ा चाहिए जो लिखत भी आ जाए, समझाने तुम बहुत सहज दे सकते हो। वास्तव में बाबा को प्राइज कुछ भी नहीं मिलती, प्राइज तुमको मिलती है। किसको? हम बच्चे बाबा किससे मददगार बने हैं ना, तब प्राइज हम बच्चों को मिलती है। जो जितना ज़्यादा मददगार बनेंगे उतना अच्छा क्या मिलेगा? प्राइज मिलेगा। संडे की मुरली बाबा ने क्या कहा सुने? नहीं सुने? 8 गोल्ड मेडल है। गोल्ड मेडल कितना है? 8 लोग को गोल्ड मेडल मिलेगा, 108 लोग को सिल्वर मेडल और 16,000 को ब्रॉन्ज कांस्य पदक मिलेगा। और 9 लाख का तो नंबर नहीं, वो तो पर्जा हो गया। क्या हो गया? हाँ। तो मेडल किसको मिलता है? किसको मिलता है? जो बाबा के यज्ञ में जितना सहयोगी बनते हैं उस आधार से। तुम किसको भी कह सकते हो हम यह स्थापन कर रहे हैं, हम जो इतनी सर्विस करते हैं उनकी प्राइज हमको मिलती है। विश्व की बदशाही कितनी अच्छी समझने की बात है। बाकी यहाँ किसको पीस प्राइज क्या मिलेगी? तुम लिख सकते हो कि हम प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी 2500 वर्ष के लिए स्थापन कर रहे हैं, श्रीमत पर। कैसे स्थापन कर रहे हैं? परंतु बच्चों को इतना नशा चढ़ा हुआ नहीं है। नशा किसको चढ़ेगा? क्या शिव बाबा को? तो किसको चढ़ेगा? बच्चों को। आपको नहीं चढ़ेगा? तो बोले ना कि हमको चढ़ेगा, तो बच्चों को कह रहे हैं। बच्चा ही हुए तो बाबा पूछे तो बोले ना कि बाबा हमको चढ़ेगा। क्या शिव बाबा को चढ़ेगा? किसको चढ़ेगा? अभी सही बोले। किसको चढ़ेगा? बच्चों का मतलब दूसरा हो गया, और हम बच्चों को मतलब हम सभी को। डायरेक्ट बोले हमको चढ़ेगा, किसी को चढ़े या नहीं चढ़े। तो नशा चढ़ा हुआ है कि नहीं? कि माया उतार देता है? परंतु बच्चों को इतना नशा चढ़ा हुआ नहीं है। लो क्या बोल रहे बाबा? इतना नशा चढ़ा हुआ थोड़ा थोड़ा चढ़ा है। कितना चढ़ा है? हाँ। नशा किसको चढ़ेगा? या शिव बाबा को? जिनको पूरा नशा चढ़ता है वह उस नशे से समझाते हैं। जिसको बाबा के ज्ञान में नशा चढ़ गया, प्राप्ति हो गया, और जिसको भी समझाएंगे उस नशे से समझाएंगे तो वो भी समझ जाएगा, फिर वो आपकी बात को काट नहीं पाएगा। इसलिए मैंने कहा ना, बोल में हिम्मत और स्पिरिट हो। कि हिम्मत रहेगा तब, नशा रहेगा तब ना। पहले तो नशा ब्रह्मा को चढ़ता है। किसको चढ़ता है?
अभी तो बाबा का सेवा बहुत, गेट खोलिए, बाबा की सेवाएं तो बहुत फैल गई। स्टार्टिंग में क्या था? स्टार्टिंग में तो बाबा अकेले थे, भक्ति का बहुत बड़ा प्रचार प्रसार था, कितना संघर्ष करना पड़ा। लेकिन बाबा को जब नशा चढ़ गया तो एकदम पीछे हटे क्या? नहीं। चलते रहे सीना ताने। गीत है ना, सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की कहानी, सुने कि नहीं? बहुत अच्छा सॉन्ग है। इसलिए शिव बाबा कहते हैं फॉलो फादर, तुमको भी इतना उच्च पुरुषार्थ कर यह बनना है। ये बाबा कहते हैं हमको बाप से शिक्षा मिल रही है। क्या मिल रही है? तुम भी शिव बाबा को याद करो, तुम भी। हम तो पुरुषार्थी हैं। शिव बाबा कहते हैं मेरी तो ड्यूटी है पावन बनाने की, इसमें मेरी महिमा क्या करेंगे, मुझे प्राइज क्या देंगे? कोई भी मेरी यह ड्यूटी ले कैसे सकते हैं? बाबा कोई ड्यूटी ले सकता है? नहीं। हम लोग मददगार बन सकते हैं, लेकिन बाबा का ड्यूटी ले सकते हैं क्या? नहीं। आजकल बहुतों को पीस प्राइज मिलती रहती है, मिलती है ना। तो तुम राय दे सकते हो, आप पीस स्थापन कर सकेंगे क्या? शांति का पुरस्कार तो ले लिए आप शांति स्थापन कर सकेंगे क्या? पीस स्थापन करने वाला तो एक ही बाप है। कौन? पहले चाहिए प्योरिटी, लेकिन जब तक पवित्रता नहीं तब तक शांति नहीं। तो पीस तो है शांति धाम, सुख धाम में। शांति कहाँ है? या तो शांति धाम में है या सुख धाम में है, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में या कॉर्पोरियल पैराडाइज में, या तो निराकारी दुनिया में या साकारी स्वर्ग की दुनिया में। और ये क्या है? दुख धाम, नरक। ये भी समझाना पड़े। पीस स्थापन करने वाला कौन है? कौन है? शिव बाबा। तुम बुलाते भी हो कि आकर पावन दुनिया स्थापन करो, ये कौन समझाते हैं? दोनों इकट्ठे हैं ना। कौन? बाप दादा। चाहे दोनों का नाम लो चाहे एक का नाम लो, बच्चू बादशाह पीरू वजीर, है ना। तुम क्या समझते हो? विचार सागर मंथन कौन करता है? शिव बाबा करेगा या ब्रह्मा बाबा करेगा? है तो दोनों इकट्ठे ना। तो यह बात गुड़ जाने या गुड़ की गोथरी जाने कौन जाने? गुड़ जाने और गुड़ की गोथरी जाने। तुमको पता नहीं पड़ता कि कौन डायरेक्शन दे रहा है चित्र बनाने और समझाने के लिए। हम तो रूहानी सर्विस कर रहे हैं, वो भी ड्रामा अनुसार। पढ़ने और पढ़ाने वाले कभी भी छिपे नहीं रह सकते। न पढ़ने वाले छिप सकते हैं, न पढ़ाने वाले छिप सकते हैं। हाँ, तूफान तो जरूर आएंगे। तूफान तो जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना तूफान आएंगे। ये 5 विकार ही तंग करते हैं। कौन तंग करता है? रावण राज में बुद्धि रॉन्ग काम ही करता है ना। रावण राज में बुद्धि क्या करता है? रॉन्ग काम ही कराती है, क्योंकि बुद्धि को ताला लग जाता है। बुद्धि को क्या लग जाता है? माया ने सबको ताला लगा दिया है। ज्ञान का तीसरा नेत्र भी मिला है। आप लोग को ताला खुला कि लगा हुआ है? खुला है ना। अब बीच बीच में लग तो नहीं जाता है ना? नहीं बोल रहे हैं। माया ने सबको ताला लगा दिया है। क्या लगा दिया है? ज्ञान का तीसरा नेत्र अभी मिला है। बाप बैठ समझाते हैं तुम भारतवासी क्या बन पड़े हो। ये ब्रह्मा भी समझते हैं हम क्या थे, फिर 84 जन्मों के बाद क्या बनते हैं। भारत में 84 जन्म इन लक्ष्मी नारायण के ही गिनेंगे। बाप भी यहाँ ही आए हैं। शिव जयंती भी भारत में ही होती है। बाबा कहते हैं मैं पतित शरीर में प्रवेश कर पतित दुनिया में ही आता हूँ। पतित शरीर में प्रवेश कर नंबर 1 पावन और फिर नंबर 1 पतित। इस समय पतित तो सभी है ना। इस समय तो पतित सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में सारा दिन यही नॉलेज रहती है। जो सेवाधारी बच्चे हैं, जो सेवाधारी हैं, क्या रहता है उनके? सारा दिन ज्ञान का मनन चिंतन ही चलता रहता है। बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते एक तो पवित्र हो और बाबा को याद करो। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में ही रहो, एक तो पवित्र हो, दूसरा क्या करो?
बाबा को याद करो। सत्संग भी सुबह और शाम को होते हैं, दिन में तो व्यवहार में रहते हैं, भक्ति करते, कोई किसकी पूजा करते, कोई किसकी। वास्तव में स्त्री को कहते पति ही तुम्हारा सब कुछ है, फिर उनको तो किसकी पूजा करनी नहीं है, पति को ही गुरु ईश्वर समझते हैं। पहले के लोग ऐसा कहते थे, परंतु यह भिखारी के लिए थोड़ी कहा जा सकता है। ये भिखारी पति के लिए थोड़ी, तो भिखारी बनाता है और ही नरक में धकेल देता है। तो किसके लिए कहा जाता है? पति परमेश्वर। कौन है? शिव बाबा, जो पतियों का पति है वो कौन है? तो वही पति भी है, गुरु भी है, सब कुछ है। कौन? शिव बाबा। पतियों का पति, गुरुओं का गुरु, तो एक ही है, निराकार परमपिता परमात्मा। तुम सब ब्राइड्स हो, एक ही ब्राइड ग्रूम है। तुम सब क्या हो? दुल्हन हो। क्या हो? और दूल्हा एक ही है। दूल्हा कौन है? भोला भंडारी। कौन है? कौन है? हाँ, भोला भंडारी। वह फिर पति को समझ लेते हैं, कहा गया परमात्मा के लिए, और समझ लिया देहधारी के लिए। वास्तव में बाप तो आकर माताओं को मर्तबा ऊंच करते हैं। गाया भी जाता, पहले लक्ष्मी पीछे नारायण। तो लक्ष्मी की इज्जत जास्ती ठहरी ना? नहीं ठहरी? और अभी क्या है? पहले मिस्टर पीछे मिसेज। है ना? धीरे-धीरे आगे होने लगा। हाँ, अब बाबा के आगे किए तो सब धीरे धीरे माताओं का इज्जत, माताओं का स्थान भी हर जगह मिलने लगा। तो स्वर्ग का मालिक बनने का कितना नशा होना चाहिए। इसलिए बाबा को माताओं कहते हैं कि आगे बढ़ो, पुरुषार्थ करो, किसके चक्कर में अटके हो। नाटकना है ना, भटकना है। नाटकना है ना, बस परम धाम में जाकर लटकना है। क्या करना है? मैं बिंदु, मेरा बाबा बिंदु, बस वहीं लटके रहना है। याद की फांसी, क्या कहते बाबा? याद की फांसी लगा लो। ज्यादा कोई गुस्सा बराता है कौन फांसी लगा लो? याद की फांसी। आत्मा को उड़ा के पहुंचा दो परम धाम, लटका दो। ठीक है? हाँ, शरीर को मत लगा लीजिएगा। ठीक है? नहीं तो बोलिए कि बाबा बोला है। भाई समझाना तो पड़ेगा ना। बाबा के एक से एक मूर्ख बच्चे होते हैं। तो वही बाबा कहते हैं तो क्या कहा जाता है? पहले लक्ष्मी पीछे नारायण। तो लक्ष्मी की इज्जत जास्ती ठहरी ना, तो सतयुग में लक्ष्मी बनना है कि नारायण बनना है? हाँ, तब जास्ती पद मिलेगा। नारायण पीछे ही रहेगा। क्या रहेगा? तो स्वर्ग का मालिक बनने का कितना नशा होना चाहिए। आप लोग का नशा है? नहीं है? है। कल पहले भी शिव जयंती मनाई थी। अब आया था स्वर्ग की, बाबा कहते बाबा आया था स्वर्ग की स्थापना की थी। बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, हम राज भी लेते हैं, और पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है, और कोई की बुद्धि में यह बातें हो न सके। बुद्धि में यह सब बातें धारण रहे तो खुशनुमा रहे। जब ज्ञान की बातें धारण रहे ना, तो क्या रहे? चेहरा पे खुशी रहेगा। हिम्मत और स्पिरिट चाहिए। इसमें बोलने की प्रैक्टिस करनी होती है। आप किसी को समझाने गए, आप बोलते बोलते हकलाने लगे, अब बोलते बोलते रुक गए, तो समझेगा ना कि इसको बुझाता कुछ नहीं है। 2 अक्षर सीख लिया है और चला है ज्ञान सुनाने। ठीक है? तो बोल में कैसा चाहिए? हिम्मत और स्पिरिट। जब स्टार्ट किए तो ना स्टॉप। उसको बोलने का मौका ही नहीं देंगे। बोले बोले अब सुनिए, इतना सुनाइए देंगे कि उसको प्रश्न पूछने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो इसमें बोलने की प्रैक्टिस करनी होती। तो रोज अपने घर में 1 घंटा ज्ञान सुनाने का प्रयास करना है। फोटो पर अपने आप से खुद को समझाना है। अभ्यास करेंगे तब आप किसी को समझा सकेंगे। बैरिस्टर लोग भी प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छे बन जाते हैं। नंबर बार तो होते हैं ना, 1st क्लास, 2nd क्लास, 3rd क्लास, 4th क्लास तो होते ही है। बच्चों की अवस्थाएं भी ऐसी है, कोई 1st क्लास है, कोई 2nd क्लास है, तो कोई
3rd क्लास है। बच्चों में तो बहुत मिठास चाहिए, मधुरता और स्पष्ट शब्दों में बात करने से प्रभाव पड़ेगा। एक तो वाणी में कटुता नहीं होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए, और दूसरा क्या होनी चाहिए, स्पष्ट शब्दों में ज्ञान सुनाना है। कैसे? ताकि कोई संशय उसको नहीं है। तो पीस स्थापन करने वाला एक ही बाप है, बुलाते भी उनको है बाप कहते हैं। मुझे प्राइज क्या देंगे? मैं तो तुम बच्चों को प्राइज देता हूँ, तुम पीस प्रॉस्पेरिटी स्थापन करते हो रियल, परंतु तुम हो गुप्त। तुम क्या हो? आगे चलकर प्रभाव निकलता रहेगा। निकल गया कि नहीं? ब्रह्मा कुमारी का प्रभाव निकल गया ना। समझते भी हैं, बीके बड़ी कमाल करते हैं, दिन प्रतिदिन सुधरते भी जाएंगे। कोई के पास धन जास्ती होता है तो मकान भी अच्छे अच्छे मार्बल के बनाते हैं ना, नहीं बनाते हैं? तुम भी जास्ती सीखते जाएंगे तो चित्र आदि भी आलीशान बनते जाएंगे। आज देखिए आलीशान बन गया ना। पहले कपड़ा में चित्र बनता था, कागज में बनता था, हाँ, और अभी तो फ्लैक्स बोर्ड आ गया। जो न पानी से डर है ना धूप से डर है। हर बात में टाइम लगता है, यह तो बहुत बड़ा इम्तिहान है। तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनना है बस, और कोई से हमारा ताल्लुक ही नहीं। तमो प्रधान से सत्व प्रधान कैसे बने, वह युक्ति बाप बैठ बताते हैं। गीता में भी है मन मना भव, परंतु इनका अर्थ नहीं समझते। मन मना भव है लेकिन इसका अर्थ समझते नहीं है। मन मना भव का अर्थ क्या है? मन को मेरे में लगाओ, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। अब आप सम्मुख बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं आधा कल्प है भक्ति और आधा कल्प है ज्ञान। सत्युग त्रेता में भक्ति होती नहीं, सत्युग त्रेता में भक्ति होती नहीं, और द्वापर कलयुग में ज्ञान होता नहीं, है ना। तो ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। तो मनुष्य का ही दिन और रात होता है ना। यह है बेहद की बात है। क्या है? ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। दिन में देखो लक्ष्मी नारायण की राजधानी है ना, और अभी है रात, तो क्या है? रावण का राज है। दिन मतलब सुख, रात मतलब दुख। तो पहली कितनी अच्छी है, ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं, और 84 जन्म लेते हैं ना। तुम कहेंगे हम सो देवता बनते हैं, यह तो बुद्धि में अच्छी रीति याद करना चाहिए। सृष्टि चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देख बहुत खुश होना चाहिए। किनके चित्र को देख करके? लक्ष्मी नारायण। उधर देखिए। हमेशा अपने पास एक लक्ष्मी नारायण का फोटो रखना। आप लोग को दिए थे ना सभी को? नहीं दिए हैं? किसको किसको नहीं दिए? हाथ उठाइए। हाँ, अच्छा। कई बार दिए हैं। अच्छा, आप लोग को भी मिलेगा। कई मिलेगा? 1 जनवरी नया साल में, है ना। तो नया साल आने में कितना दिन बाकी है गौतम भाई? 11 दिन, है ना। 21, 10, 31 और 1, 11। तो 11 दिन खूब पुरुषार्थ करना है। क्या करना है? पुराना साल में ज़्यादा जाते उसको यूज कर लेना भरपूर। तो वही बाबा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लक्ष्मी नारायण का चित्र खुश होना चाहिए। यह है एम ऑब्जेक्ट। राजयोग सीख रहे हैं ना, नर से नारायण बनने के लिए। कृष्ण सत्यु का प्रिंस था ना, और थोड़ी ही बैठ गीता सुनाएंगे। कितनी भूल है। यह भूल बाप के बिगर कोई बता न सके। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। और तो सब विषय सागर में गोते खाते रहते हैं। विषय विकार में गोते खाते रहते हैं, विकार में गिरते रहते हैं। बहुतों को तो माया एकदम गले से पकड़ गटर में डाल देती है। कहाँ डाल देती है? गटर मतलब गटर देखे हैं? गटर जानते हैं? शहर की सारी गंदगी जहाँ गिरती है उसको गटर कहते हैं। समझ में आया?
हाँ, तो गटर मतलब विकार में गिरा देती है। बाप कहते गटर में मत गिरो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। क्या कहते हैं? गटर में अभी तो सोच रहे कौन देख रहा है ना? बोले तुम खुद देख रहे हो ना, कोई देखे चाहे नहीं देखे। तो गटर में मत गिरो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। पछताना ना पड़े इसलिए बाप समझाते हैं। पछताना, हाँ, कईयों को तो बहुत जोश आता है, झट मान लेते हैं। कई लिखते हैं बाबा पहले से ही सगाई की हुई है, अब क्या करें। अब जो कुमार कुमारी हो तो पवित्र बन गया, तो कुछ लिखते बाबा शादी तो पहले ही हो गया है। तो बाबा कहते तुम कमाल करके दिखाओ। क्या करके दिखाओ? अब साथे पवित्र रख के दिखाओ, ठान लो कि हमको पवित्र बनना है तो बनना है। तुम कमाल करके दिखाओ। उनको पहले से ही बोल दो तुमको पति की आज्ञा पर चलना पड़ेगा। भाई लोग को बोल रहे हैं तुमको गारंटी करनी होगी कि हम पवित्र रहेंगी। पहले से ही लिख दे, जो हम कहेंगे वो मानेंगी। लिखा कर तो फिर कोई परवाह नहीं, कन्या तो लिखवा न सके, पुरुष प्रधान देश है ना। लेकिन अभी वैसा पति नहीं रहे, अभी लोग हस्बैंड बन गए हैं। क्या बन गए? हाँ, पत्नी लोग हंस हंस के बैंड बजा देती है। ठीक है, तो पत्नी लोग भी उसको बस में कर सकती है। समय के साथ सब बदल गया, समय के साथ। उनको पुरुषार्थ करना चाहिए, हमको शादी नहीं करनी है। कन्याओं को तो बहुत खबरदार रहना है। कुमारियों को बोल रहे बाबा कि तुम तो फंसो ही नहीं तो गई गटर में तो कोई निकालने वाला भी नहीं है। कोई गिर जाए तो उसको आदमी उठा सकता है, और कोई गटर में गिर जाए तो उठाना चाहेंगे तो आप ही गटर में गिर जाएंगे। समझ में आया? इसलिए संभल के। अच्छा, बाबा कहते हैं तुमने मुझे क्या समझा जो कहते हो हे पति पावन आकर पावन बनाओ। क्या कर रहे बाबा? तुमने मुझे क्या समझा जो कहते हे पति पावन आकर पावन बनाओ? क्या मेरा यही धंधा है? पूछ रहे बाबा। बाप बच्चों से हंसी कुड़ी करते हैं ना, मजाक कर रहे हैं। डराते भी हैं, थोड़ा हंसाते भी हैं। तो बच्चों से हंसी कुड़ी करते हैं ना। तुम बुलाते हो बाबा हम पतित हो गए हैं, आकर पावन बनाओ। बाबा पराये देश में आते हैं, यह पतित दुनिया है ना, मुझे इसमें प्रवेश होकर मुझे इनमें प्रवेश होकर पावन बनाना है। हम तो फिर आकर पावन शरीर लेंगे, या तो फिर आकर पावन शरीर लेंगे। मेरी तकदीर में तो यह भी नहीं है। बाबा कहते तुमको तो भाई पावन शरीर मिल जाएगा, मेरी तकदीर में तो ये भी नहीं है। मुझे पतित शरीर में ही आना पड़ता है। यह नॉलेज सुनकर बहुतों की खुशी बहुत होती है। यह कितना भारी नॉलेज है, तो पुरुषार्थ भी करना चाहिए ना, पुरुषार्थ भी पूरा करना चाहिए। अच्छे पुरुषार्थियों के नाम तो बाबा गायन करते हैं। मनुष्य तो मौज उड़ाते हैं, समझते हैं हम जैसे स्वर्ग में बैठे हैं, यहाँ तो सहन करना पड़ता है। बाबा घर में कुछ न कुछ तो जो बाप खिलावे पिलावे जहाँ भी बिठावे, कदम कदम श्रीमत पर चलना है। जो खिलाएगा वो खाएंगे, जहाँ बिठाएगा वहाँ बैठेंगे, जहाँ चलाएगा वहाँ, जिस हाल में रखेगा खुशहाल रहेंगे। क्या रहेंगे? या थोड़ा सा दुख हुआ तो आंसू बहाएंगे। बाबा को बोला जैसे रखो, अर्जी हमारी और मर्जी तुम्हारी। क्या कहना है? अर्जी हमारी और मर्जी तुम्हारी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरने के लिए मुख्य सर पहली पॉइंट, यदि याद शिव बाबा को करना है, यदि याद
शिव बाबा को करना है, कॉमा फॉलो ब्रह्मा बाबा को करना है। याद, शिव बाबा को करना है, फॉलो ब्रह्मा बाबा को करना है। ब्रह्मा बाप के समान उच्च पुरुषार्थ करना है। ब्रह्मा बाप के समान उच्च पुरुषार्थ करना है। ईश्वरीय नशे में रहना है। कौन नशे में रहना है? ईश्वरीय नशे में रहना है। दूसरी पॉइंट, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाकी किसी बात की परवाह नहीं करनी है। बाकी किसी बात की परवाह नहीं करनी है। कदम कदम श्रीमत पर चलना है। कदम कदम राज का वरदान। संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले, संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले डबल प्राप्ति के अधिकारी भव। संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले डबल प्राप्ति के अधिकारी भव। डबल प्राप्ति के अधिकारी भव। समझिए, जो बच्चे संगम युग पर है, अतीन्द्रिय सुख, जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर लेते हैं, उन्हें सदा शांति और खुशी की डबल प्राप्ति का नशा रहता है। जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर लेते हैं, उन्हें एक तो शांति और दूसरा खुशी, डबल प्राप्ति का नशा रहता है। अतीन्द्रिय सुख मतलब आत्मिक सुख, क्योंकि अतीन्द्रिय सुख में यह दोनों प्राप्तियां समाई हुई, तो खुशी भी और दूसरा शांति भी। अभी आप बच्चों को जो बाप और वर्षे की प्राप्ति है, यह सारे कल्प में नहीं हो सकती। इस समय की प्राप्ति अतीन्द्रिय सुख और नॉलेज भी फिर कभी नहीं मिल सकती। तो इस डबल प्राप्ति का अधिकारी बनो। समझ में आया? संगम युग का महत्व समझो और बाबा के प्यार में इतने मगन हो जाओ जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करो और खुशी और शांति की अनुभूति करो। और आज का स्लोगन, एक दो के संस्कारों को जानते हुए उनसे मिलकर चलना, यही उन्नति का साधन है। एक दो के संस्कारों को जानते हुए उनसे मिलकर चलना, यही उन्नति का साधन है। संगठन में है, परिवार में है, सबका संस्कार तो मिलता नहीं है। पता है कि इसका मूड ऑफ हो जाता है, ये थोड़ा है ही ऐसा, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी क्या है, मिलकर चलना है। यही उन्नति का साधन। साइड नहीं हो जाना है। रहना घर में ही है, सेंटर में ही है, 4 लोग हैं, थोड़ा तुम में होगा, किसी का संस्कार कैसा है, किसी का संस्कार कैसा है। तो आपका सब कुछ जानते हुए भी, जानते कि मेरे बारे में ऐसा सोचता है, फिर भी उससे मिलकर चलना है। यही उन्नति का साधन है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुमा हो, बोल में हिम्मत और स्पिरिट हो, तो तुम्हारी बात का प्रभाव पड़ेगा। प्रश्न, कौन सी ड्यूटी व कर्तव्य बाप का है जो कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता? उत्तर, विश्व में शांति स्थापन करना व पतित सृष्टि को पावन बनाना, यह ड्यूटी बाप की है। कोई भी मनुष्य विश्व में पीस नहीं कर सकते। भल कॉर्पोरेशन शादी करते हैं,
पीस प्राइज देते हैं, लेकिन पीस स्थापन तब हो जब पहले प्योरिटी में रहे। प्योरिटी से ही पीस और प्रॉस्पेरिटी मिलती है। बाप आकर ऐसी पवित्र दुनिया स्थापन करते हैं जहाँ पीस होगी। पीस मतलब शांति। और गीत क्या बजा है? तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा तो गागर में सागर भर दिए। तभी सबको 4 घंटा बैठ करके और 4 घंटा चलते फिरते, कम से कम 8 घंटा योग करना है। ये 4 घंटा नहीं बैठ पा रहे हैं, माता लोग बूढ़ी बूढ़ी लोग हैं, उनको तो कम से कम 2-3 घंटा तो आराम से। समझ में आया? और रोज का चार्ट। आज इनका कम चार्ट होगा तो उनका क्या करना है? यहाँ के दर्शन देना है ना? तभी दर्शन कौन देगा? देखिए तुरंत दिखाते हैं। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम लोग 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। हाँ।